हरि ओम। अहंकार रूपी मैं में मुसीबतें छुपी है, वासनाएं छुपी है। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, परेशानियां पैदा करने की बेवकूफी छुपी इस अहंकार रूपी मैं को ईश्वर में हम समर्पित कर देते हैं। हम नहीं कर पाए तो ईश्वर हमारे नकली मैं को तेरे असली मैं में डूबने दे। मेरे प्रभु तेरी कृपा के बिना हमारा अकेला साधन बल नहीं, तेरी कृपा नाथ ए फल साधन ते न होई। राम कृपा ते कोई पाए कोई कोई। हे अंतर्यामी, तू गोविंद भी है, तू गोपाल भी है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा तू ही तेरी सत्ता ही विचरण करती है, इसलिए तू गोविंद है। और इंद्रियां मन में लीन हो जाती है रात को, मन बुद्धि में और बुद्धि मैं में और मैं तुझ में लीन होकर फिर सुबह आपाधापी के काबिल बनता है। इसलिए हे परब्रह्म परमात्मा, तू गोपाल भी है, तू केशव भी है। ग माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा है और मेरा आत्मा भी होकर बैठा। गोविंद गोपाल केशव दामोदर दीन दयाल भक्त वत्सल, प्राणी मात्र के परम सुहृद प्रभु। गजराज की प्रार्थना से तू नारायण रूप प्रकट होकर आ जाता। द्रौपदी की प्रार्थना से तू साड़ियों में अवतरित हो सकता है। प्रहलाद की रक्षा के लिए तेरा आवेश अवतार भी हमने सुना है। द्रौपदी की रक्षा के लिए तेरा प्रवेश अवतार भी हमने सुना है। तेरा अंतर्यामी अवतार तो थोड़ी सी साधना करने वाले साधकों को ही अनुभव में आ जाता है कि अंतर में तू कैसी दिव्य प्रार्थनाएं कर, प्रेरणाएं करता है। हम तुम्हारी शरण है प्रभु, हम जैसे तैसे हैं, आपके हैं देव। शरीर हमारा था नहीं, रहेगा नहीं। बचपन के खिलौने और बचपन का शरीर नहीं रहा तो ये शरीर और इसकी सामग्री कब तक रहेगी। लेकिन नाथ, तुम्हारा और हमारा संबंध तो मृत्यु का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। मैं जैसा तैसा तुम्हारा हूं ना। हे अच्युत, जो कभी अपनी महिमा से कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, वह अच्युत। देवता देवपद से च्युत हो जाता है, मनुष्य मनुष्य शरीर से च्युत हो जाता है, नेता कुर्सी से च्युत हो जाता है, रिटायर होकर अथवा हार कर या मरकर। लेकिन हे परमेश्वर, एक तू ही है जो अच्युत है, केशव है, रोम रोम में रमा है, इसलिए तू राम है। और सभी के अंतःकरण का अयन है, इसलिए तेरा नाम नारायण भी। अच्युत केशव राम नारायण माधव कृष्ण दामोदर, तू कर्षित आकर्षित आनंदित करने वाला है। तू सब में बसा, इसलिए तेरा नाम वासुदेव भी है। और तेरा स्मरण करने से प्राणी के पाप ताप तू हर लेता है। वासुदेवम हरि, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। हे माधव, हे गोपी वल्लभ, समाधि करके योगी तो आंखें बंद करके फिर तेरा रस पीता है, लेकिन गौमाना इंद्रियों गो शब्द के 109 अर्थ होते हैं। खुली इंद्रियां जो तेरे रस को पिए वो गोपी। आंख खुली हो, कान खुले हो, सब वासुदेव है। इस प्रकार का ज्ञान सुनकर सब तुझ में और तुझ सब में तू, जैसे हर तरंग में पानी और पानी में ही सारे तरंग, हर मकान में आकाश और सारे मकान आकाश में, ऐसे श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। हे अच्युता, ओम ओम अच्युताय नमः, ओम ओम केशवाय नमः, ओम ओम राम नारायणाय नमः, ओम ओम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम नमः। ओम ओम परमेश्वराय। वालुड़ा सत्संग का मजा लेना, आनंद लेना, ये सामान्य शुरुआत वाले साधक के लक्षण है, लेकिन सत्संग के तत्वों में टिकना ये ऊंची समझ के धनी के अंतःकरण में होता है। सत्संग में आनंद आ गया, अच्छी बात है, लेकिन आनंद सदा नहीं रहता, दुख भी सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता। बड़ी बड़ी ऊंची साधना वाले साधकों को यहां भ्रम घुस जाता है कि हम सत्संग में होते तो बहुत ऊंची स्थिति होती है, फिर संसार में जाते तो हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती। ध्यान समाधि लगाते तो अच्छी स्थिति होती है, और ध्यान समाधि नहीं लगी तो स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है। तो स्थिति होती है और फिर बदलती है, लेकिन अच्युत जो का त्यों है ये उधर नजर जाना चाहिए। स्थिति च्युत हो जाती है, लेकिन अच्युत जो है ना वो च्युत नहीं होता। अंतःकरण में राजसी वृत्ति आई, तामसी आई, सात्विक आई तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। राजसी आई तो प्रवृत्ति की, फिर जरा कुसंग मिला तो तामसी हुई। कुसंग से तो बचना चाहिए, पक्की बात है। अति प्रवृत्ति स्वार्थपूर्ण ये भी गिराती, पक्की बात है। लेकिन सदा सात्विक स्थिति रह जाए ये आग्रह करने से साधक की फरियाद बनी रहती। ये अंतःकरण की अवस्था बदलती है। सात्विकता आई, राजसता आई, तामसता आई, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो एक रस है, अच्युत। आप उसी के सनातन अंश हैं, उसी में जग जाए, उसी में सावधान रहे। ओम ओम अच्युताय। तो कितनी भी गिरी हुई स्थिति ज्यादा देर गिर नहीं रहेगी, और किसी भी स्थिति में उतार चढ़ाव में विक्षेप नहीं होगा। साधकों के जीवन में कई ऐसे उच्च प्रकार के अनुभव भी होते हैं, और फिर भी फरियाद तो बनी रहती है। क्यों?
कि अच्युत में स्थिति नहीं हुई तब तक कुछ न कुछ आपाधापी होती रहती। बोले सत्संग में हमारा मन नहीं लगता। अगर सत्संग में मन नहीं लगता होता तो दोबारा सत्संग में कैसे आए? मन लगता है लेकिन सत्संग में मन टिकता नहीं, वो स्थिति टिकती नहीं, क्योंकि अंतःकरण और मन कहीं भी एक जगह टिक जाए तो वो अंतःकरण और मन रहेगा ही नहीं। उसमें तो परिवर्तन होना ही है, होना ही चाहिए। सत्संग का महत्व स्व में टिक जाए तो फिर नहीं जाएगा। इसीलिए सत्संग को आदर से सुने और सुने हुए सत्संग को बार बार विचार करें और उस सत्संग की बातों को स्व में ले आए। सत्संग की कभी कभी ऐसी ऊंची बात आती है कि 12 साल तप करने से भी वहां आदमी नहीं जा सकता जो 12 मिनटों में सत्संग के द्वारा पहुंच जाता है। बस तालियां ज्यादा नहीं बजाओ, ये ऊंची बात सुनो। इसीलिए कबीर जी ने कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। कबीर जी ने कहा सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। और ये भी कहा सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले जीवा होठ। तो शुरू में जीवा होठ हलाते हैं, हर्ष जाप करते हैं, पाप नाशिनी ऊर्जा बनती। फिर दीर्घ उच्चारण करते तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती, शक्ति बनती। और उसके बाद प्लुत उच्चारण करते हैं तो हले न जिह्वा होठ की स्थिति बनती। लेकिन वो स्थिति बनती है, फिर स्थिति है ना वो बनी, अब यहां खास सजगता चाहिए। स्थिति बनी लेकिन स्थिर तत्व और स्थिति बनने वाला अंतःकरण में भेद यहां पता चलता है। यहां कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तुलसीदास जी ने कहा तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। समर्थ रामदास ने दासबोध में लिखा कि अगर मोक्ष चाहिए, ऊंची आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो अद्वैत ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। अद्वैत माना अनेक अनेक दिखते हुए भी एक तत्व में जगना चाहिए। जैसे आंख ने अनेक देखा लेकिन ज्ञान स्वरूप देवता एक है। 7 रंग देखे, दुनिया की अनेक चीज देखे, लेकिन ज्ञान सत्ता एक। कान ने अनेक शब्द सुने लेकिन ज्ञान देवता तत्व रूप से परमेश्वर आत्मदेव एक है। जीभ ने अनेक रस चखे लेकिन ज्ञान वही का वही, जो देखने में आया जिसने सत्ता दी वही चखने में देता है, वही सुनने में देता है, वही सूंघने की अनेक चीजें लेकिन ज्ञान एक। ऐसे मन के सोच विचार अनेक लेकिन उसको देखने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा परमेश्वर ओम एक। बुद्धि के निर्णय अनेक
निर्णय बदल गए, फिर भी जानने वाला मेरा परमेश्वर तू एक का एक वालुड़ा। एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा में डूबाड़। ये शरीर में हूं, संसार की वस्तु और संबंध मेरे हैं। ये छिछरी अवस्था में, इंद्रियों की अवस्था में, तुच्छ संसारी अवस्था में ऊपर ऊपर से मानना हो तो मान लो, लेकिन सच्चाई नहीं है इसमें। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, मैं ये हूं, ये सच्ची बात नहीं है। अगर इस शरीर को मैं मानते हैं तो इस शरीर को तो 7 साल में पूरे के पूरे कण बदल जाते, हड्डियां भी बदल जाती, तो ये मैं कैसे हुआ? कोई विज्ञानी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आप जो ये शरीर जो है आप ही है, और कोई दर्शन शास्त्र भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ये जो दिखने वाला शरीर है आप है। आप ज्ञान स्वरूप अच्युत के सनातन सपूत है। तो बुद्धि के निर्णय बदल गए, उसको जान, निर्णयों की समझ लेने वाला ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मदेव है का वही, वहां टिकना है। शरीर की अवस्थाएं बदल गई, उसको जानने वाला ज्ञान देवता परमेश्वर जो सत्य है, वो चित्त है, वह आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सभी का अंतर आत्मा होकर बैठा है। तो जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनकी बुद्धि में भगवान ये योग देते हैं, ज्ञान योग। भक्त की भक्ति सफल हुई, भक्ति योग। कर्मी का कर्म सफल हुआ, कर्म योग। कर्म योगी चाहे देखेगा कि कर्म प्रकृति में हो रहे, शरीर प्रकृति का, संसार प्रकृति का, प्रकृति का ऋण उतारने के लिए प्रकृति की सेवा किया। मैं प्रकृति से परे परमात्मा में हूं, ये कर्म योग का फल। भक्ति योगी कहेगा कि सब भगवत ज्ञान स्वरूप चैतन्य का ही विलास है। सिया राम मई सब जग जानी, करी प्रणाम जोर जुग पानी। एकत्व आ गया। और ज्ञान योग में कि वृत्तियां अनेक, रूप अनेक, रंग अनेक, अंतःकरण की दशाएं अनेक, लेकिन प्रकाशक सत्य स्वरूप, मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल विचार। चाहे भक्ति योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, लेकिन आओगे वहीं उस सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप। कुछ स्थिति बनाए रखने की कोशिश जब करते ना तो और गड़बड़ी होती है। तो जैसा हो ऐसा होने दे। शास्त्र मर्यादा के अनुसार तो लगाम तो लगाना है गलत रास्ते को, लेकिन लगाम लगाएंगे त्यों उछल कूद करेंगे, उसको महत्व ना दो। बुरे विचार आए तो उससे भिड़ो मत, अथवा उनसे जुड़ो मत। अच्छे विचार और अच्छी स्थिति आई तो भी उसके अधिष्ठान का ज्ञान, स्मृति वो अच्छी स्थिति को लंबा करेगी, और स्थिति बदली तो भी परम स्थिति के प्रभाव से उस स्थिति की भी परवाह नहीं रहेगी। जैसे हम एकांत में रहते, ध्यान भजन करते, या गुफा में रहते थे, उस समय की स्थिति अभी लेने देने में डांट रोनी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अभ्यास
सत्संग का अभ्यास आदर पूर्वक, साधन का अभ्यास आदर। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी प्रयत्न करना पड़ता है, तो कई जन्मों के जीव भाव के संस्कार, अंतःकरण से जुड़ने के संस्कार लगे हैं। जगत की सत्यता, ये त्रिलोकी मिटानी, त्रिलोकी की सत्यता मिटानी। सत्य उसे कहते जो तीनों काल में एक जैसा रहे, असत उसको बोलते जो तीनों काल में ना हो। तो ये जगत न असत है न सत है, हो के बदल बदल के माया का खेल। अबदल परमात्मा की खबर देने वाला है ये जगत, लेकिन जो बदलने वाले जगत को सच्चा मानकर उसमें सुखी होने के लिए अपने को फेंकता है, उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे पतंगे, रात की गाड़ियां चलती है हाईवे पर, ट्रकें, बसें, कारें, तो उजाला देखकर वो पतंगे खेत खलियों में से भागते हुए आते हैं मजा लेने के लिए, और मजा मजा में छटपटाते रहते। थोड़ा मजा मिला, गिरे, फिर ठीक हुए, फिर मजा लिया, गिरे, फिर ऐसे करते करते आखिर सुबह होते होते मर जाते। और कोई बचा तो बेहोशी हालत में फिर कौवे और पक्षी सुबह चुग लेते हैं। ऐसे ही जो क्षणिक सुख के पीछे पड़ते हैं, आंखों के द्वारा पिक्चर देखी मजा आ गया, कान के द्वारा सुगंध ली मजा आ गया, जीभ के द्वारा अच्छा व्यंजन खाया मजा आ गया, कान के द्वारा वाहवाही सुनी मजा आ गया, पति पत्नी का काम बेकार का संभोग किया मजा आ गया। तो मजा आ गया आ गया आ गया आ गया, इसमें क्षीण हो जाते। मजा जहां से तरंगित हुआ उस मूल में पहुंचने के लिए खाएं तो संयम से, देखें तो जरूरी, सुने तो फालतू में अहंकार बढ़ाने वाली वाहवाही क्या सुनना, और उसको सच्चा क्या मानना। इसमें सावधान रहे। जो हल्के सुख में, क्षणिक सुख में लग जाते, वो परम सुख से वंचित रह जाते। कई ऐसे साधक हैं जो दीक्षा लेने के बाद उनको आर्थिक फायदा, सामाजिक फायदा, यश, वो अहमदाबाद में कोई हजाम होगा, कल मेरे से मिला तो बोले मेरा 2 साल से 3 साल से ये संकल्प था कि गुरु जी का मैं सेवा करूं, जरा थोड़ा माल वाले ठीक। तो मैं क्या तुमने दीक्षा ली उसके बाद? अरे कि बहुत अच्छा है मेरा, तो अभी 5 आदमी मेरे पास काम करते। अब हजामत के धंधे वाले को भी दीक्षा लेने से बहुत अच्छा हो गया, 25 लाख की दुकान है, फलाना है, डिंगना है, गाड़ी है, मकान है, दिखता है। बोले बाबा वो जमाना भी नहीं है। मैंने कहा कैसा? बोले नहीं, मैंने 60 पैसे में दाढ़ी और 2 रुपए में बाल बनाने का जब टाइम था तभी से ही शुरू किया, और मेरे पास कारीगर आते हैं, 100 रुपया रोज देता हूं उनको, 5 कारीगर है, और फिर जितना काम करे 15% उसका, 85 मेरा। तो रोज का रोज उनको देना पड़ता, बेचारे खाएं पिए क्या, रोज 100 सवा 100 जो होता है ले जाते हैं, फिर भी मेरे को बहुत बचता है। अब तो 50 रुपया बाल का है, ये है फलाना है। तो दीक्षा लेने से हजाम को भी फायदा होता है, तो एक्सपोर्टर को भी फायदा होता है, बीमार को भी फायदा होता है, तो विद्यार्थी को भी फायदा होता है, भक्त को भी फायदा होता है। तो अभक्त है और संसार की कुर्सी चाहिए तो उनको भी फायदा हो जाता है। जिनको दीक्षा लेने से लाभ हुआ है हाथों पर करो। अब कितने लाभ होंगे, कितने लोग हैं, ये तो इधर इतने हैं, बाकी तो देश में कितने होंगे, विदेश में, और एक एक के जीवन में कितने लाभ होंगे। तंदुरुस्ती का कितना सारा लाभ होता है। नहीं तो ऑपरेशन कराना था, डॉक्टर बोलते ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया।
इससे इन फायदों से भी एक परम फायदा है जिसको बोलते हैं मोक्ष। किसी परिस्थिति का प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, उस अपने आत्म स्वभाव को जानना, जैसे शिव जी ने जान लिया, मेरे प्रभु लीलाशाह बापू जी ने जान लिया। उनकी कृपा से, प्रसाद से हमको भी थोड़ा ही। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बहुत ऊंची स्थिति है, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। मैं जरा पिक्चर देख के मजा लूं, ये इच्छा नहीं होगी। जरा सूंघ के मजा लूं, जरा खा के मजा लूं, जरा कर के मजा लूं, नहीं, उसकी ऐसी उत्तम मजा से उत्तृप्त रहता है कि बाहर की कई मजाएं खिंच खिंच के उसके चरणों में आ जाती है। और दया कृपा करके थोड़ा ले भी लिया किसी का प्रारब्ध वेग से, अपना या लोगों का परीक्षा प्रारब्ध, लेकिन उस मजाओं में उसकी सतबुद्धि नहीं रहती। और जिनको ऐसे ऊंचे गुरु और ऊंचा ज्ञान का धन नहीं मिला है, वो उन मजाओं में सतबुद्धि करते, अथवा कुछ स्थिति में सतबुद्धि करते। बुद्धि में अज्ञान पड़ा है, वो ही मिटता है। जगत नहीं मिटता, संबंध नहीं बाहर के मिटते, अथवा शरीर नहीं मिट जाता। केवल बुद्धि में जो मोह पड़ा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। तो साधन करने के बाद भी मन बुद्धि का आश्रय बना रहता है। एक ऐसी अवस्था आती है कि मन बुद्धि का आश्रय छोड़कर मन बुद्धि को जहां से सत्ता स्फूर्ति और आश्रय मिलता है, उसमें अपना स्वत्व को जान जाता है। अब कुछ साधकों के प्रश्न यहाँ पढ़ता हूं और उनके उत्तर देता हूं, इससे दूसरे साधकों को भी अपने अपने प्रश्नों के करीब करीब के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, गुरुवर जी, मैं जब पूजा में बैठती हूं तो कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है और छोटा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है। ऐसा क्यों ना हो? ये साधन में अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियों के अंश भी बीज रूप में छुपे हैं। अपने आश्रम में डीसा का व्यापारी समर्पित हुआ और उसका बाद में नाम रखा महंत चंदेराम। वो आबू के जंगल में सुबह घूमने गया तो बहुत देर तक आया नहीं। फिर जब देर से आया तो बहुत देर लगी। क्यों इतना सारा घूमते गया? बोले नहीं, जंगल में वो कोई सुगंध आ रही थी, चंदन की ऐसी कोई सुगंध, तो मैं खोजा सुगंध कहाँ। तो मैं शांत हुआ। तो मैं क्या, वो सुगंध बाहर नहीं आ रही थी, आज तुमने शौच किया होगा तो ऐसी स्थिति में आ गए होंगे, इसीलिए वो रूप प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गंध प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई सुगंधियां होती। कभी योगी के शौच से भी ऐसी सुगंध आती कि वो देखे तो क्या, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई, क्या ऐसे हुआ। तो ये सब हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते, तो ये आंशिक रूप में वही बीज तत्व अपने अंदर भी पड़ा है। तो कभी कभी दिखे हम बहुत छोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए, अथवा आकाश में उड़ रहे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अथवा उड़ने का आग्रह भी नहीं करना है। अपने को तो तत्व में चला जाना है। जहां हनुमान जी इतनी सिद्धियां पाने के बाद भी जहां हनुमान जी गए, अपन सीधा वहीं का निशाना रखते। वो छोटी छोटी गलियारे, ये वो छोटे मोटे हाईवे घूम घूम के जाए से सीधा पकड़ते। तो ऐसा क्यों होता है?
ये अपने बीज रूप में संस्कार पड़े और जागृत होते इसलिए होता है। पूजा करने के बाद जब मैं उठती हूं तो मुझे सूझता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है। कृपया इन बातों का समाधान करें। नीलम डोंगरा, गांव अखरोटा, पंजाब। तो जब चित्त से पार दशा में अनजाने में चले जाते, जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं सूझता है, ऐसे ध्यान की कोई शून्य शांत अवस्था आती है तो अंतःकरण को नहीं सूझता है, लेकिन न सूझने का भी तुमको सूझ रहा है। कुछ नहीं सूझता है, उसको जो जानता है वही तुमको। वहां अगर विश्रांति हो जाए, कुछ नहीं सूझता है तो चिंता ना करो, कुछ न सूझने में पड़े रहो। सूझना अंतःकरण और इंद्रियों का खेल है। सूझने का आधार जो है उसमें एकाकार हो गए। रात्रि को नींद आती तो कुछ नहीं समझ में आता है, तो डरने की जरूरत नहीं, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे जागृत में कुछ समझ में और सूझ में नहीं आए तो डरने की जरूरत नहीं है, उससे स्व की स्थिति पुष्ट होती है। परमात्मा में स्थिति पुष्ट होती है तो बहुत ऊंची बात है, खुशखबरी है। अब इस बहन के प्रश्न के साथ कईयों के प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। अगर हुआ है तो हाथ ऊपर करो। इसीलिए सामूहिक प्रश्न उत्तर मुझे अच्छे लगते। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपसे पटना में दीक्षा ली थी, बिहारी बा। कुछ दिन साधना करने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि मन में विक्षेप होने लगा। संध्या साधना में मन बहुत बेचैन सा रहने लगा। मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, समाधान के लिए आपकी शरण आया हूं। शंभू कुमार, गांव रघुनाथपुर, बिहार। तुमको तो क्या विक्षेप हुआ होगा, मेरे को तो ऐसा विक्षेप हुआ कि मुझे बताने में भी शर्म आती। लेकिन आपके ज्ञान वर्धन के लिए मुझे बता देना चाहिए। साधन भजन करते हैं तो जन्म जन्मांतर के अंतःकरण जो संस्कार है उनकी परतें हटती, तो जो माल पड़ा है उछल कूद करता है। तो हम आग्रह करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो विक्षेप होता है। अगर पसार हो जाए, विक्षेप होता है तो होने दो, जो होता है होने दो। अथवा विक्षेप ना हो, परमात्मा को प्रार्थना करके फिर यहाँ ध्यान करें। तो नीचे के केंद्रों की जो संस्कार हैं छोड़ो, आपने को यहाँ पहुंचना तो भी बच जाएंगे। दूसरा ऐसा विक्षेप होता है कि जो साधन करते हैं और खुद दिल लगा के करते हैं, तो आपके शरीर के जो अंग है ना, वे विशेष मजबूत और निरोग और कार्य क्षमता उनकी बढ़ जाती है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो जो भगत हैं, काम से बचे हैं, ऐसे लोगों के अंदर में भी काम विकार उत्पन्न हो जाए। गणेशपुरी के मुक्तानंद बाबा ने अपने अनुभव लिखा है, ग्रंथ है कुंडली योग उनका, कोई मेरे सुनने में आया। तो उनको तो ऐसा होता था, उनको नहीं मेरे को भी वैसे ही होता था कि ऐसे विकार उत्पन्न हो, किसी भाई के प्रति नहीं, लेकिन विकारी इंद्रियां इतनी जोर से जोर मारे कि वो लंगोटी टूट जाए। और मेरे को ऐसा होता कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, थोड़े चने भिगो के खाता हूं, फिर भी ऐसा विकार, ऐसी बस सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं
कि मन में विकार है, तो शादी हुई थी, पत्नी आजीजी कर रही थी, माँ और उसके मायके ने भी समझाया था, उस समय ऐसा नहीं था, और अभी डीसा में रहते और इतना विकार। अगर विकार को महत्व होता तो हम तो चले आते अहमदाबाद। घर में तो बाट देख रहे थे, कब आए भैया, कब आए बेटा, कब आए पतिदेव, कब आए मित्र। लेकिन विकार हुए तो विक्षेप हुआ कि नहीं होना चाहिए। डीसा में बनास नदी है, गोगुना से चलती, तो उस नदी के पानी में जाके हम बैठते थे, और फिर भी इंद्री बिल्कुल ऐसे कि बस, तो अपने आप पर रोना आता और कान पकड़ के अपने को तमाचे मारते थे। और एक बार मैंने गुरुजी को भी चिट्ठी लिख दी कि मेरे को होता है कि चक्कू लेके छुरा और इस काम इंद्री को मैं काट के फेंक दूं, इतना कुछ होता है। तो गुरुजी ने उत्तर भेजा कि भगवान दया करेगा, चिंता नहीं करो, सॉरी। हालांकि लीलाशाह बापूजी का इस साधना का रास्ता नहीं था, ये कुंडली योग का रास्ता है, गुरुजी का तत्व ज्ञान का रास्ता था। लेकिन तत्व ज्ञान में पहुंचे हुए पुरुष को तो सभी रास्ते का अनुमान तो हो ही जाता है, संकेत। फिर आ गए डीसा में आई, और फिर वो अवस्था से हम बाहर आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? कभी जीभ यूं निकलती है, कभी आंखें ऐसा होता है, कभी गोल गोल घंटी जैसा शरीर घूमता है, कभी हास्य होता है। तो हमारे संसार का सार शरीर है, योग वशिष्ठ के आधार से बोलता हूं। शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार जीवात्मा है, जीवात्मा का सार वो चिदावली कुंडली शक्ति, उसमें संस्कार भरे रहते हैं। तो जब जागृत होती है तो ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में इस ध्यान योग की महिमा है, जो अपन करते हैं या सिखाते। कि योगी पहले छोटे मोटे रास्तों से चलता है, जब ये राजमार्ग मिलता है तो योगी फिर कि पहले तो इसको भयभीत कर देती है, वो चित्त शक्ति जागृत होती, विक्षेप कर देती है, विलक्षणता कुछ होती, और उसके शरीर का मज्जा मैद सबको चाट जाती है। रोगों के साथ शरीर के मज्जा और चर्बी को भी चाट जाती। फिर उसके शरीर में ऐसे ऐसे ये होता है। ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैं विक्षेप के समय भी ज्यादा तो डरता नहीं था, लेकिन जब ये हुआ तब डर तो नहीं हुआ, अपने आप पर ग्लानि आती थी, अपने आप को थप्पड़े मारना, और ऐसी बात गुरु जी को लिखना, ये वो करना। लेकिन ये अवस्था है, आके चली जाएगी। तो राजसी अवस्था, सात्विक अवस्था, तामसी अवस्था, ये अंतःकरण और शरीर के साथ, प्रकृति के साथ लगी रहती। लेकिन इसमें सुंदर उपाय जो मेरे को उस समय नहीं मिला था, आपके लिए मिला है अभी। जैसे मेरे भाई को लीवर की तकलीफ थी तो मेरे को उपाय नहीं मिला, और मेरा भाई मर गया अंग्रेजी दवाओं कर करके। लीवर ठीक नहीं कर सकती अंग्रेजी दवाएं। बाद में मेरे को मंत्र मिल गया, और वो किसी को भी देते हैं तो चमत्कारिक फायदा होता है, पीलिया चला जाता है जोंडस। तो मेरे को जो विक्षेप का सामना करना पड़ा या मुक्तानंद स्वामी को, अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन अवस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद मान लो। ऐसी अवस्था रहे ना रहे, लेकिन फिर भी जो रहता है उसके तरफ सजाग हो जाओ। तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मेरा ध्यान लगा रहे, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ऐसी स्थिति बनी रहे। नहीं, इससे भी आगे जाओ। ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ये छोड़ो। जो हो के बदलता है उसको महत्व न दो, और जो कभी नहीं बदलता उसको छोड़ो मत।
तो बहुत सारी साधनाओं की गलियारे और सड़कें की यात्रा के बिना ही आप उड़ान भर के उधर तत्व में पहुंच जाए। जैसे माँ को गेहूं लाना, आटा पीसना, ये करना, रसोई बनाना और बेटे को तैयार भोजन खाना, ऐसे आपको तो तैयार माल बनता है। हमने जो पापड़ वेले, हमारे गुरुजी ने जो पापड़ वेले, वो सारी मेहनत का फायदा आप लोगों के लिए तैयार माल, विक्षेप रहित सुरक्षित रास्ते से हम आपको ले जाना चाहते। तो ऐसा क्यों होता है ये समझ गए, और विक्षेप कैसे मिटे मार्गदर्शन कीजिए। हो गया। इस उत्तर से दूसरे लोगों को जिनको समाधान हुआ हो हाथों पर करो, सैकड़ों हजारों है। अब तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव सूरत शिविर के बाद दिनांक 3/1/2008 से मुझे सत्संग सुनने से झटके आते हैं, झूमती हूं, भाव आता है, और कभी कभी रोना आता है, कभी हंसती हूं, सपने बड़े विचित्र आते, आपके दर्शन भी होते हैं। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आप श्री की शरण हूं। श्रीमती दीपा, गांधी वार्ड, मध्य प्रदेश, हिटा। ये पहले के प्रश्न के उत्तर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। ये सब होता है, लेकिन हो के बदलता है उस ओम साक्षी स्वभाव में, सत्य स्वभाव में। और ये होता है तो इसमें न हो ये भी आग्रह न करे, और वैसे का वैसा होता रहे इसका भी आग्रह न करे। चौथा प्रश्न है, जब भी मैं पूजा करती हूं तब मन प्रसन्न होता है, फिर मन चंचल होता है, अपने आप बातें करने लगता है, अपने आप बातें करने लग जाती हूं। मन का संभलना मुश्किल हो जाता है। प्रभु मैं क्या करूं? मन प्रभु मेरा टिकता नहीं, फिर मन चंचल हो जाता है। संगीता चौहान, सहारनपुर। मन चंचल होता है, उसको देखने वाला कौन है? और मन में अच्छे मध्यम यही विचार आते हैं जाते हैं, ये उसको देखने वाला मेरा सच्चिदानंद। तुम ये काम करो, जिनके प्रश्नों के उत्तर हो गए। भगवान नारायण का, जो आत्मदेव का जिनको साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने ईश्वर तत्व का वर्णन किया है भागवत में, अन्य ग्रंथों में। तो नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ो तो फिर तुम्हारा मन उन गलियारों में नहीं रहेगा, नारायण के तत्व में जल्दी जग जाएगा। नारायण स्तुति अपन सभी ग्रंथों से संकलन करके थोड़ा सा छोटा सा पुस्तक बनाया। नारायण स्तुति है आश्रम का पुस्तक। वो पढ़ने से बहुत सारे इधर उधर के रास्तों से बच के उसी भगवत तत्व में पहुंचना आसान हो जाएगा। नारायण स्तुति पुस्तक का नाम है। पांचवा प्रश्न है, मैंने सन 2002 में दीक्षा ली, तब तड़प बहुत थी। 2 साल से तड़प कम हो गई। गुरुदेव के प्रति तड़प हो जाए ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। कमलदास, लखनऊ, यूपी। पहले तड़प थी, अभी कम हो गई तो संसार के सत्य बुद्धि वालों के संपर्क में, खान पान में 10 प्रकार की बाह्य वस्तुओं का असर पड़ता है, भला या बुरा। स्थान का, पुस्तक का, जो साहित्य पढ़ते हैं, जैसों का संग करते हैं, इस प्रकार तड़प बढ़ाने वाले वातावरण का उपयोग करने से तड़प बढ़ती है।
और तड़प जिनको नहीं है, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना, ऐसे लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना, तो फिर वो भगवान की भक्ति का रस और तड़प डूबने लगती। ये मेरे साथ भी हुआ था। हम अमेरिका गए थे ना, तो मेरा भी ध्यान भजन में प्रभाव, जो रुचि प्रीति आनंद, वो हमने देखा कि कम हो रहा है और डॉलर की तरफ आकर्षण होने लगा। संघ का प्रभाव, वहां की हवा ऐसी कि सबके श्वासोश्वास मनी धनी फॉर्मी। तो ये पाश्चात्य जगत में तो ये मिटने वाला जगत ही सच्चा लगता है उनको बेचारों को, बहुत घाटा होता है। इसीलिए कई बार आमंत्रण आए, लेकिन मैं वो पहले के अनुभव को याद करके फिर जाना ही नहीं चाहता। जैसे भगवान नारायण को कितना पुकारते, शिव जी को पुकारते, कहाँ आके हमारे बीच बैठते, वो अपने स्वरूप में। कभी आए दर्शन देखे अंतर्धान। तो जिनको तड़प नहीं और जगत की सत्यता में घुसे, ऐसे वातावरण में तो पुराने संस्कार है। विवेकानंद बोलते थे कि भूल कर भी उन रास्ते मत जाना, अभी तुम्हारा घाव की रूज नहीं आई और वहां खुजलाओगे तो फिर घाव पुनः उठेगा। ऐसे ही जिनको तड़प नहीं है और जिनको ईश्वर से लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के वातावरण से साधक अपने को बचाता रहे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा महाभारत में कि वर्ष में कुछ महीने विरक्त भगवान के रंग में रंगे हुए सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। ये अपने साधकों के लिए साल में 1-2 शिविर वरदान साबित हो जाती, 2-3। अब पहले तो हम ज्यादा रुचि रखते थे शिविर करने में, अब मेरे को भी डर लगता है क्योंकि बहुत लोग आते, व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। बेचारे आश्रम के बच्चे जो हैं संचालन तो करते हैं, लेकिन आप लोगों की भीड़ इतनी सारी। कल खबर मिली कि बसें, म्यूनसिपालिटी वालों की बसें कम पड़ती और वहां इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा, जो जिसको कुछ कहना कराना था, तो मैं थोड़ा ध्यान तो उधर देता हूँ, लेकिन उनकी भी अपनी मर्यादा है सबकी। तो इतने सारे लोग और इतनी जगह, इसीलिए ध्यान योग शिविर में जो फायदा होता है उसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा स्थान खोज रहा हूं कि जहाँ लंबा चौड़ा स्थान हो और लोग आए। और ये 3 दिन की शिविर के बदले 7 दिन की अगर शिविर भरे तो आप इतना तीव्र गति से ऊंचे उठे, हाय है कि पहले दिन तो थकान मिटती है, दूसरे दिन भूमिका बनती है, तीसरे दिन थोड़ा सा रस मिला न मिला तो चल मेरे भैया होता है। इसलिए इस बार थोड़े 4 दिन भी रखे हैं और पहले से गाड़ी शुरू हो रही है। जो पहली बार आए हैं, ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ जो अभी आज हुआ है। अगर सचमुच में दिव्य अनुभव लगता है तो हाथ ऊपर करो, देख लो। ये थोड़ा सा चस्का है, अभी तो खजाना बहुत कुछ है आपके अंदर। अगर लंबा समय टिके, और यहाँ जो रह रहे हैं, जहाँ लोग होते, भीड़ होती है, तो वहाँ खुमचे वाले, दुकान वाले, कई ऐसे आसपास की जमीन वालों ने रोकड़ी करने के लिए कई मंडप बना दिए। तो कई आकर्षक नाश्ता, पूरी, हलवा, ये वो सब चीजों की चीज मिलने की व्यवस्था। इन चटोरेपन को महत्व दोगे तो साधना खो बैठोगे। परीक्षित ने तो 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया। हम आपका अन्न जल तो त्याग नहीं कराते, केवल बाजार के चाय, कॉफी, फाफड़े, नाश्ता, ये इनसे आप अपने को बचाओ। और आपको आयुर्वेदिक ढंग से कभी कोई नाश्ता, कभी कोई नाश्ता, और कभी न भी मिले। एक दिन मैंने बोला नाश्ता ना रहे आखिरी दिन, तो थोड़ा ध्यान तो रखते हैं आपके स्वास्थ्य का। आज आंवले का सुबह जूस मिला था। तो फिर कल इतवार है, परसों और कुछ पंचगव्य देंगे जिससे हड्डियों तक के पाप और रोग मिट जाए। तो 2 घंटे तक और कुछ नहीं खाएं। तो कुल मिला के खाने पीने में थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाएं और भूख से 2 ग्रास कम खाएं, तो शरीर हल्का फुल्का रहेगा।
अब मैंने भोजन बनाने में तो आज संकेत कर दिया कि आटा गूंथते उसमें एरंडी का तेल डाले ताकि रोटी मुलायम भी बने और पेट साफ भी रहे। जिसको कब्जियत होती है वह आटा गूंथने के समय एरंडी का तेल थोड़ा उपयोग करे तो रोटी रेशम जैसी बनेगी अच्छी और पेट भी साफ रहेगा। तो मैंने कह दिया राम भाई संचालक को आज सुबह, मनो कर्मणा गति, जीव मात्र जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया लेकिन मरते समय हरि का नाम ले लिया और विष्णु के धाम में चला गया तो उसके पाप का फल कौन और कैसे भोगेगा? उड़ीसा, सुभाष मिश्र। जीवन भर पाप किया तो अंत समय भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। अगर जीवन भर पाप किया है और पाप करते समय भी अंदर एक विवेक होता है बुरे से बुरे आदमी को, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं और मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बनने की जो उसकी मांग है वो कभी गहरी हो गई और मरते समय भगवान का नाम लिया तो नाम जपत सिंधु सुखाई। अगर मेरा नाम और मेरी शरण लेने वाले को भी मैं मदद नहीं करूं तो मेरी भक्ति और मेरा नाम कौन लेगा? इसलिए दूसरे आदमी ये नहीं सोचना कि अपन जीवन भर पाप करें और मरते समय भगवान का नाम लेंगे, ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। और किसी ने किया है जीवन भर पाप और मरते समय भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम में पहुंच गया है तो जीवन भर उसने पाप रुचिपूर्वक नहीं किया है। और मरते समय उसने भगवान का नाम आर्तभाव से लिया है। जैसे भागवत में कथा आती है, अजामिल ब्राह्मण लुटेरा था, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अन्याय किया और वैश्या को देखा और उसको ले आया घर। उसी से संतान हुए 1 2 3 4। जब आखिरी कोई संतान हो रहा था तो वैश्या घर गृहिणी बन गई थी। तो साधु संत जा रहे थे कि मैंने इसका घर उजाड़ा है, कम से कम अब साधुओं की जरा सेवा कर लूं। साधुओं को भोजन कराया और साधु भोजन करके जरा उठ ही रहे थे तो इतने में जा मिलाया और ये बाबा लोग हमारे घर में घुस गए। बोले पत्नी ने तो भोजन कराया, तू दक्षिणा दे दे। बोले महाराज मैं साधु संतों का ये कंबल और चिमटा भी छीन लूं, ऐसा मैं जा मिलूं। मैं तुम्हारे कुछ छीनता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा समझो और रास्ता नापो। संतों ने कहा नहीं नहीं, और कोई रुपया पैसा नहीं, तू खाली एक वचन दे दे, क्योंकि दान के बिना, दान तो किया, दक्षिणा के बिना दान पूर्ण फलता नहीं। अन्नदान तेरी पत्नी ने किया है और तू केवल वचन दे दे कि इसके गर्भ से जो बालक ने पैदा होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। बोले कुछ और करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं। बोले खाली तू नारायण उनका नाम रख लेना बस। बोले अच्छा ना तो कर लेंगे। इतने कई ऐसे क्रिमिनल आदमी भी वचन के पक्के होते। कई लोग 1 नंबर के पैसे डुबाने वाले डुबा देते, 2 नंबर वाले जीवान की और पहुंचा देते, ऐसा भी होता है। तो लड़का 10-11 साल का था और अजामिल की 12 साल पहले अकाल मृत्यु होने की थी और इसमें जमदूत आए, भागवत में वर्णन आता है। और उनको देखकर अपना प्रिय पुत्र नारायण याद आया। अरे नारायण नारायण बचाओ, नारायण बेटा तेरा मुखड़ा देखूं, नारायण नारायण नारायण। तो इतने में भगवान के पार्षद आदम के और दूतों को डांटा। ये भागवत में वर्णन आता है।
कि नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं, भगवान की शरण नहीं है तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटे का नाम तो कल हूं, बेटा तो कल हुआ। नर नारी का अयन भगवान के नाम में भगवान का अपना प्रभाव निहित है, और ये प्राकृतिक भगवान ने नियम बनाया। उल्टा सीधा जपत जग जाना वाल्मीकि भय, तो भगवान का नाम ले रहा है इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते। तो गुफ्तगू सुनी, आजा मिलने, और आखिर वे यमदूत चले गया और अजामिल को 12 वर्ष अकाल मृत्यु टली और फिर वो चला गया गंगा किनारे।